हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वाइंडिंग अप वर्सेस डिसोल्यूशन का टॉपिक। जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन क्या होता है और इसमें कौन सा मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक टॉपिक डिस्कस होने वाला है, पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं होने वाला। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक को डीपली पढ़ना है तो वो प्लीज़ ये वीडियो ना देखेंगे, आपके लिए टाइम वेस्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वाइंडिंग अप होता क्या है एंड डिसोल्यूशन क्या होता है। देखिए, आपने कई बार सुना होगा जब कंपनी के बारे में बोला जाता है कि कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है। वाइंड अप किया जा रहा है तो अगर आम शब्दों में बोले तो यानी उसको बंद किया जा रहा है, उसको समापन किया जा रहा है, उसका कामकाज खत्म होने वाला है और उसको जो है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में उसका नाम दर्ज हुआ है उस वहाँ से हटवाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जब प्रोसेस किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वाइंडिंग अप। यानी कि यहाँ पे कंपनी बंद नहीं हुई है बट उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो फर्स्ट स्टेज पे आ चुकी है जहाँ पे उसका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या फिर हो चुका है। सो उसको कहा जाता है वाइंडिंग अप। लेकिन जिस दिन वो जो है वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उसका जो है एक तरीके से इनकॉर्पोरेशन जो कराया गया था वो खत्म हो गया है, अब वो एंड पे आ गई है, कंपनी बंद कर दी गई है, शट डाउन कर दी गई है और सारे के सारे उसके जो है काम धाम सब बंद कर दिए गए हैं, तो उसको कहा जाएगा डिसोल्यूशन। जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जैसे ही वो सब कंप्लीट हो जाएगा तो वो हो जाती है डिसोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे अब जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सो वाइंडिंग अप एक पहला प्रोसेस होता है, एक पहला स्टेज होता है और डिसोल्यूशन उसके बाद का स्टेज होता है। द टर्म वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन इज नॉर्मली यूज्ड इंटरचेंजेबल। ये दोनों वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल यूज़ किए जाते हैं। लोग कई बार कह देते हैं वाइंड अप हो गया, डिसोल्यूट हो गया, और दोनों जो है लोग समझ जाते हैं ठीक है ये बंद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन इज इट्स एंड रिजल्ट। वाइंडिंग अप क्या है? एक प्रोसेस है, और डिसोल्यूशन क्या है? एक एंड रिजल्ट है। इन अदर वर्ड्स वाइंडिंग अप प्रीसीड्स डिसोल्यूशन। अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो वाइंडिंग अप क्या करता है? वाइंडिंग अप प्रीसीड करता है डिसोल्यूशन को, यानी वाइंड अप होगा तब जाकर के डिसोल्यूशन होगा। दिस मीन्स दैट वाइंडिंग अप इज द प्रायर स्टेज। वाइंडिंग अप क्या है? प्रायर स्टेज है, पहला स्टेज है, एंड डिसोल्यूशन जो है उसके बाद का स्टेज है। On the commencement of winding up, the corporate status and power of the company continues. जब आपका वाइंडिंग अप का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक कंपनी के जो भी स्टेटस होते हैं, जो भी पावर होते हैं, वो उसको उस टाइम पे भी इंजॉय कर रही होती है। यानी कि जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है कंपनी के पास वही पावर्स रहते हैं जो उससे पहले थे, वही उसका जो है एक कॉर्पोरेट का स्टेटस उसका रहता है जब वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस पे या स्टेज पे होती है। इट इज़ ऑन डिसोल्यूशन दैट द नेम ऑफ द कंपनी इज स्ट्राइक ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इट सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, और जब डिसोल्यूट हो जाता है तो यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में उसका नाम दर्ज था वो एकदम से मतलब जो है स्ट्राइक ऑफ हो गया है और उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो गई है। उसकी एग्जिस्टेंस पे जो है अब एकदम से बिल्कुल ओवर हो चुकी है, अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। द कंपनी इज नॉट डिसॉल्व्ड इमीडिएटली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। ऐसा नहीं है कि आज मैंने वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग स्टार्ट किया तो जो है वो कंपनी अगले ही दिन डिसोल्यूट हो जाएगी या उसी दिन डिसोल्यूट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रोसीजर होता है। तो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर चलता है, उसके बाद कंपनी डिसॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि वाइंडिंग अप शुरू होते ही इमीडिएटली डिसॉल्व कर दी जाए, नहीं। Certain legal formality have to be complied with for the dissolution of the company. कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं अगर आप कंपनी को डिसॉल्व करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन द case of voluntary winding up, the company stand dissolved from the date of publication of a notice in the official gazette by the registrar of company that the company is dissolved. यानी कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी वाइंडिंग अप कराया है अपनी कंपनी का, तो वहाँ पे आपकी कंपनी तब डिसॉल्व होगी जब आप अपने जो है ऑफिशियल गेजेटेड में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा ये चीज़ मेंशन कर दी जाएगी, पब्लिकेशन में डाल दी जाएगी। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि वही था करता धरता आपका, जिसने आपको जो है इस दुनिया से जो है परिचित कराया था, उसने आपका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में ऐड किया था। तो इसीलिए वो जब ये ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिस के थ्रू पब्लिश कर देगा कि अब ये कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, तभी आपका जो है डिसोल्यूशन माना जाएगा, तभी एक तरीके से आपका डिसोल्यूशन कंप्लीट, एक वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप डिसॉल्व हो जाओगे। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, और अगर ट्रिब्यूनल द्वारा वाइंड अप हुआ है, देन when the affair of the company are completely wound up, the official liquidator makes an application to the tribunal on that behalf. तो जहाँ पे
वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल है, तो वहाँ पे कंपनी के अफेयर्स जब बिल्कुल कंप्लीटली वाउंड अप हो चुके हैं, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, जो कि ये सारा प्रोसेस कराता है, लिक्विडेटर जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है, जो वो सारा प्रोसेस कराता है, वो एक एप्लीकेशन कराएगा ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रिब्यूनल, और उसके थ्रू जो है आपका कंपनी का देन जो है डिसोल्यूशन हो जाएगा। द कंपनी स्टैंड डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, और जिस दिन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ जाएगा उस दिन से आपकी कंपनी जो है डिसॉल्व कहलाएगी। सो ये था गाइज आज का छोटा सा डिफरेंस बिटवीन योर वाइंड अप वर्सेस डिसोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो इन दोनों शब्दों का मतलब जो है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें से बनने के ज़्यादा चांसेस है, साथ ही साथ जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके लिए आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करके चाहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।